हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन भरने की प्रक्रिया, पदों का विवरण, परीक्षा विधि, सिलेबस आदि की विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 है और यह आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। इसमें है सहायक प्रोग्रामर का है 1 पोस्ट और यह है अनारक्षित मुक्त में। दूसरा स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 4 पद हैं। अनारक्षित मुक्त में है 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 1, अनुसूचित जनजाति में है 1। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में कुल 2 पोस्ट हैं, ठीक है, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष में है कुल 25 पोस्ट, ठीक है। आरक्षित मुक्त में है 10, ओबीसी में है 2, ठीक है, एसटी में है 2 और एससी में है कुल आरक्षित मुक्त में 3, ठीक है। कुल कितने हैं? 25 पोस्ट। वाहन चालक के हैं कुल 1 और वृत्त दफ्तरी कम फर्रास के हैं कुल 7 पोस्ट। और आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए वाटरमैन 5, चौकीदार 5 और स्वीपर 6। कुल कितने? 16 पोस्ट हैं और इन सभी पदों को मिलाकर पोस्ट की संख्या है कितनी? 56, ठीक है। सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, हिंदी, वाहन चालक, भृत्य, ये सबको मिलाकर कुल पदों की संख्या है 56। देखते हैं महत्वपूर्ण टिप। देखिए है ना, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित, ठीक है, 19/9/2022 को पारित आदेश करते हुए आरक्षण प्रतिशत 58% को अवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त पारित अद्यतन आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण 50% रखा गया है, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में ये विधानसभा में पारित हो गया है, लेकिन अभी राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, तो यह विधेयक नहीं बना है अभी। तो यह 50% आरक्षण के आधार पर यह भर्ती की जा रही है, ठीक है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं। सहायक प्रोग्रामर के लिए 7th पे का लेवल 9 मिलेगा, जो कि 38,100 से 1,20,000 ये होता है, ठीक है। और देखिए दूसरा, उबंटू लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बीई, एमएससी, बीटेक, एमसीए ये डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ डीओसी से ए लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए उत्तीर्ण अथवा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव ये होना चाहिए सहायक प्रोग्रामर के लिए। नोट, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले न्यायालय में ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए 7th पे का लेवल 7 मिलेगा, जो कि होता है 28,700 से 91,300। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। और देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, ठीक है। हिंदी शीघ्र लेखन के लिए हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में क्या कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आपको
आपको क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 45%, 40%, और ये हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सेम है, जहाँ पर लेवल सेम मिलेगा। ग्रेजुएशन में अनारक्षित के लिए 45, आरक्षित के लिए 40% अंक के साथ ग्रेजुएशन, और अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण आवश्यक है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए वेतनमान 7th पे का लेवल 4 मिलेगा। ये होता है 19,500 से 62,000 तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, ये स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के समान ही सेम है। अनारक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक है ना। अनारक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, 1 वर्षीय डिप्लोमा जिसमें आता है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि ITI से होता है, ठीक है। DCA, PG DCA है ना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए, ये परीक्षा आप ली जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें पहले हिंदी टाइपिंग अनिवार्य था, अब उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र मांगते थे न्यायालय में, अब वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। वाहन चालक पद के लिए वेतनमान लेवल 4 मिलेगा, 19,500 से 62,500, ये सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक का सेम होता है पे स्केल। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा से 8वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र है ना, 8वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस, चिप लगा हुआ हल्का मोटर यान का वैध लाइसेंस तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है वाहन चालक के लिए, ठीक है। भृत्य दफ्तरी कंफरास पद के लिए लेवल 1 मिलेगा, जो कि 15,600 से 49,400 होता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद के लिए से संबंधित कार्य, ड्राइवर, कुक, मालिक, टेक्नीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो इसमें संलग्न करना है आवेदन के साथ, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया हम देखेंगे आगे। आकस्मिकता निधि, ये कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए है। ये वेतनमान मिलेगा कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर। और शैक्षिक को देखिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद के निर्धारित संबंधित कार्य, ड्राइवर, कुक, मालिक, टेक्नीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध हो तो उसको संलग्न करना अनिवार्य है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण टिप में देखिए, ड्राइवर, कुक, मालिक, टेक्नीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत अधिकारी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया हो। लेकिन यदि प्रमाण पत्र पर फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, है ना। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यदि आपके पास अधिकृत प्राधिकारी द्वारा या संस्था द्वारा प्रमाण पत्र है उसे ही संलग्न करिए, ठीक है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें, रोजगार पंजीयन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय जो कार्यरत शासकीय सेवक हैं उनको छूट होगी, ठीक है। देखते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को अधिकतम कितनी 40 वर्ष होगी, और सभी छूटों को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र या कक्षा 5वीं 8वीं का आपको संलग्न करना अनिवार्य है। आयु सीमा में छूट तो ये छूट आपको दी जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
देखते हैं स्पष्टीकरण, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके यदि आपके लिए आवश्यक है तो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आपको प्रमाण पत्र मिला है तो वे भी आप संलग्न कर दें, ठीक है। यह आयु सीमा की छूट के बारे में दिया गया है। देखते हैं आगे। हाँ देखिए यहाँ पर ये परीक्षा अवधि 3 वर्ष की अवधि पर की जाएगी ना। यदि आपका चयन होता है तो आपको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, प्रोविजनल पीरियड पर रखा जाएगा और प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 70% मिलेगा वेतन, और द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में देय होगा, ठीक है। बाकी अन्य जो सुविधाएं हैं वो अन्य शासकीय सेवा की तरह प्राप्त होते रहेंगे। परीक्षा अवधि सफलता प्राप्त पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। वैसे 3 वर्ष तक कंप्लीट हो ही जाता है। इसके पश्चात भी यदि कोई पाया जाता है अभ्यर्थी द्वारा अपनी परीक्षा अवधि को सफलता पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवाएं बिना कारण बताए समाप्त तक की जा सकेंगी। ये रेयर केस में ही ऐसी सेवाएं समाप्त की जाती है, ठीक है। आगे देते हैं। कोई अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने का स्वभाव का होना अनिवार्य तथा किसी प्रकार की शासकीय एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी, ठीक है। और यदि कोई दिव्यांगजन है अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड है ना का चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 20 फरवरी 2023 की शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, ठीक है। आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय, जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी या फिर भृत्य या फिर प्रोग्रामर लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सहायक प्रोग्रामर के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, या स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसे आवेदन के लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़ पिन कोड 495334 के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा अंतिम तिथि पूर्ण भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप यदि मुंगेली के निवासी हैं तो भी आपको स्पीड पोस्ट ही करना होगा। दिनांक 20 फरवरी 2023 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड, अपना स्वयं का सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे आपको साइन करना होगा, प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका वेबसाइट है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। निर्धारित प्रारूप में भिन्न प्रारूप आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। आवेदन यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन भर सकेंगे। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए अलग, सहायक ग्रेड 3 के लिए भरेंगे, सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग, यदि, ठीक है। ऐसे अभी तो जो शासकीय सेवा में रहते हैं उन्हें नियुक्ति द्वारा प्रमाण पत्र विभाग से उक्त परीक्षा संबंधित अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा। देखिए यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र तुरंत मिलता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आवेदन दे देंगे और आवेदन की जो पावती होती है उसकी फोटो कॉपी आप आवेदन के साथ संलग्न कर दीजिएगा तो वह भी मान्य होता है, ठीक है। क्योंकि तुरंत नहीं मिल पाता है
NOC, तो आप चयन के समय उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता स्पष्ट रूप से ये आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, देखते हैं अपूर्ण आपको जानकारी नहीं भरनी है किसी भी कॉलम में, है ना। विज्ञापन प्रकाशन तिथि पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए ये 7वां इंपॉर्टेंट है, आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साइज का रंगीन नवीनतम फोटो स्वतः का नाम व दिनांक लिखा हुआ चस्पा कर स्वप्रमाणित करेगा और 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक फ़ोटो तो संलग्न करना ही है, सेल्फ अटेस्टेड करना है उसमें अपना हस्ताक्षर, ठीक है, और 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, 2 फोटो आवेदन के साथ ही स्टेपल कर दीजिएगा। ठीक है, ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप आदि द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आपके पास दिनांक बिना दिनांक वाला है और नाम लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसमें दिनांक लिखा हुआ हो, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अभाव में आपका आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया देखिए इंपॉर्टेंट है। सहायक ग्रेड 3 सभी मतलब सभी पदों के लिए, है ना। देखिए सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 पद के लिए, है ना, ये लिपिकी पद के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 विकल्प में से सही विकल्प के सामने नीली पेन से राइट का निशान लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर निशान लगाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा 1 घंटे की होगी। ठीक है, देखिए सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विभिन्न विषयों से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक 2 अंक निर्धारित होंगे और ये राइट का निशान उसमें लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पर कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, सामान्य ज्ञान के वीडियो अपलोडेड हैं। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन जीके, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंडियन और छत्तीसगढ़ दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो एक पद के विरुद्ध आपको ये लिखित परीक्षा के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, है ना। स्टेनोग्राफर है तो स्टेनो के लिए आपको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा और सहायक ग्रेड 3 के लिए है तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में प्राप्त कौशल परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा मात्रा कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारंभिक सूची तैयार किया जाएगा और उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची के साथ ही रिक्त पदों की संख्या 1 गुना वर्ग और प्रतिशत सूची जारी की जाएगी जो 1 वर्ष के लिए वैध होगी। तो लिखित परीक्षा केवल स्क्रूटनी के लिए है ना, और आपको कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कौशल परीक्षा में समान प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जन्मतिथि समान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी और सर्वप्रथम अंतिम चयन सूची प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, देखते हैं द्वितीय चरण कौशल परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर 10 गुना उम्मीदवारों को सहायक स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के पद के संबंध में हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन और कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए शीघ्र लेखन और कंप्यूटर
दोनों की परीक्षा ली जाएगी, और सहायक ग्रेड 3 रहेगा तो केवल कंप्यूटर की कौशल परीक्षा, टाइपिंग की एक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, देखिए सहायक प्रोग्रामर पद के लिए कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी ना। इसमें उबंटू लाइनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज, ठीक है, PHP पोस्टग्रेस SQL नेटवर्किंग से संबंधित तकनीकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ऐसे अभ्यर्थियों के 2 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे जो अधिकतम 4 अंकों से अधिक नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं उच्च योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, है ना। आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। ये स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी के उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का एक हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट में समय में शुद्धता से टाइप करना होगा। डिक्टेशन सूत्र की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगी। ठीक है, और कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। ठीक है, ये भी हिंदी के समान ही होता है, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है ना। तो एग्जाम से पहले आप ये प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ये सेम है, जहाँ हिंदी है वहाँ अंग्रेजी हो जाएगा, है ना, सेम ही है ये भी, है ना। 100 शब्द अंग्रेजी सूत्र लिख दिया जाएगा, 40 मिनट में टाइप करना होगा। कौशल उबंटू में वही कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ले जाएगा। और ये सहायक ग्रेड 3 पद के लिए भी 50 अंक का होगा, और ये 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो कि बोल्ड, हेडिंग, सेटिंग टाइप की अशुद्धता के लिए होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी, क्योंकि काम उसमें आप वहीं इसी में होता है। वाहन चालक के लिए परीक्षा, है ना, वाहन परिचालन की प्रायोगिक दक्षता 50 अंक की होगी। उक्त पद के लिए वाहन चालक परिचालन ये दक्षित दक्षता व्यवहारिक, है ना, परीक्षा के अतिरिक्त उपयुक्त शारीरिक क्षमता, व्यवहारिक आदि व्यक्तित्व कार्य तो उनकी अभिरुचि के संबंध में भी परखा जाएगा। वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतिशत सूची भी जारी की जाएगी। प्रतिशत सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। ठीक है, भृत्य दफ्तरी कंफरास पद के लिए प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक की होगी। भृत्य प्रायोगिक परीक्षा ये भी उपयुक्तता, शारीरिक दक्षता, व्यवहारिकता, व्यक्तित्व कार्य हेतु उनके अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आकस्मिकता निधि से करेक्टर दर पर के लिए ये भी सेम ही है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश, प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षा उपरांत पात्र प्राप्त सूची के प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, बाकी ये सामान्य निर्देश हैं, देख लीजिएगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा चयन परीक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनको ईमानदारी किसी भी स्तर पर समाप्त कर दी जाएगी। लिखित एवं कौशल परीक्षा संबंधी अभ्यर्थियों को स्वयं के वेब परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान पर समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा जो भी लागू हो शामिल करने शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिसका मापदंड ये चयन समिति द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर कौशल परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जा सकेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी जिला न्यायालय बोर्ड पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा निर्धारित समय में 1 घंटा पूर्व, ठीक है, देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित समय में 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा।
विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ये वेबसाइट में ही ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करके आप उसमें अपना नाम, फोटो वगैरह चस्पा करके आप खुद को ही लाना होगा। आपको इस वेबसाइट पर रोल नंबर, समय, स्थान सब दे दिया जाएगा। ठीक है ना। मैं इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी देते रहूँगा। ठीक है, पात्र चयन की सूची और परीक्षा की तिथि। परीक्षा समय चयनित उम्मीदवारों को कार्यक्रम करते समय समस्त प्रमाण पत्रों, मूल पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पत्र का अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और चयन के समय आपको फिटनेस प्रमाण पत्र देना होता है। चयन के समय, ठीक है, फिटनेस प्रमाण पत्र देना होता है। चयन संबंधी अंतिम निर्णय होगा, बाकी आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अधिक संख्या में प्राप्त होने पर चयन के समिति के प्रयोजन से समिति द्वारा पृथक से अन्य निर्णय भी लिया जा सकेगा जो मान्य होगा। ठीक है, देखिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3 या सभी पदों के लिए आवेदन दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी की एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि एक ही आवेदक दोनों तीनों में भर सकेंगे, है ना। स्टेनोग्राफर हिंदी में भी भर सकेंगे, भृत्य में भी भर सकेंगे और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी भर सकेंगे। तो तीनों या सभी पदों के लिए आवेदन दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी की एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा ली जाएगी जो तीनों या सभी पदों के लिए मान्य होगी। इंपॉर्टेंट है ना। लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की वर्गवार तथा पृथक से चयन सूची तैयार की जाएगी। ऐसे ही अभ्यर्थियों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाए इस बात का समाधान ना हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए किसी प्रकार से योग्य है। ठीक है, तो यदि आप दो या दो से अधिक, एक या अधिक पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं तो सभी के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी के लिए है, सहायक स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले के लिए भी है। तो ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डीजे मुंगेली सर्च करके भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली सर्च करके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये है प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के लिए ये प्रवेश पत्र है। ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर, हिंदी, सीजी के, सीजी करंट अफेयर्स, है ना, इंडियन जी के, इंडियन करंट अफेयर्स आदि के वीडियो अपलोडेड हैं। चैनल के प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, बाकी आप यदि योग्यता रखते हैं तो अवश्य ही आप आवेदन करें। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।